मगर सर। मगर नहीं, डायनासोर। डायनासोर की तरह ही नष्ट हो जाओगे। लेकिन ये सब हम सीखे कहाँ से? आप हमारे क्लास में आइए ना, आत्मविश्वास तो आपका अपने आप बढ़ जाएगा और इंग्लिश तो आप हंसते खेलते सीख जाओगे। मैं डांस इंडिया के फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुका हूँ। कांग्रेचुलेशंस। अरे आओ अंजुना, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। कोई खास वजह? वजह खासम खास है सर। फिर बताओगी या सस्पेंस रखोगी? बताती हूँ, लीजिए पहले मुंह तो मीठा कीजिए। नो, पहले आप वजह बताइए जिसकी वजह से आप ये मिठाई का डब्बा लेकर पधारी है। बताती हूँ। आपको तो पता है मेरा भाई ब्रह्मदत्त। हाँ, ब्रह्मदत्त मतलब योर यंगर ब्रदर और एल्डर ब्रदर? सर एक ही तो भाई है मेरा। ही इज माई यंगर ब्रदर। राइट, सो व्हाट अबाउट हिम? सर उसने डांस इंडिया कंपटीशन का ऑडिशन दिया था, पूरे 10,000 लोगों में टॉप 20 में सिलेक्ट हो गया। अरे वाह। फाइनल राउंड के लिए दिल्ली जा रहा है। वाह वाह, Isn't it great news, sir? वेरी ग्रेट न्यूज। क्या खबर सुनाई आपने, सुबह सुबह दिल खुश कर दिया आपने। जी मुंह मीठा कीजिए। नो 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 नो, हम तो ये मिठाई उन्हीं के हाथ से खाएंगे जिन्होंने इतनी अच्छी और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनके हाथों ये मिठाई खाने का मजा ही कुछ और होगा। जानते हैं सर, पर आपको तो पता है ब्रह्मदत्त बहुत शर्माता है और खास करके आपसे मिलने में तो ज्यादा ही शर्माएगा। अरे ये ब्रह्मदत्त भी कमाल करता है, बाकी वक्त तो यहाँ आने के लिए कभी नहीं शर्माया और आज मिठाई देने के लिए शर्मिला टैगोर बन रहा है। यहाँ आते? ये क्या बात कर रहे हैं सर? ब्रह्मदत्त और यहाँ हो ही नहीं सकता सर। तुम भी ना अंजुना, डेमो के बिना किसी बात पर भरोसा ही नहीं करती। एक मिनट, हाँ भाई बाहर आओ। आ गया आपका ब्रह्मदत्त। भाई अब बताओ इन्हें, अब खिलाओ हमें मिठाई। तुम और यहाँ? अरे शांत गदाधारी भीम, शांत। अंजुना, ब्रह्मदत्त आप सबसे पहले मेरे पास अंग्रेजी और सॉफ्ट स्किल डेवलप करने के लिए आता रहा है। तुम भी जाओ, मैं बहुत नाराज हूं तुमसे। तभी मैं सोचूं कि बिरजू महाराज अचानक माइकल जैक्सन कैसे बन गए। एकदम फर्राटेदार अंग्रेजी में बात कर रहे थे, जैसे कि अंग्रेज का ही बेटा है। तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि दाल में जरूर कुछ काला है। दीदी आप गुस्सा मत होना, मैं सब ठीक से बताता हूं। मुझे पहले से ही डांस में कुछ बढ़िया करना था। मैं जानता था अगर मुझे इसमें तरक्की करनी है तो मुझे हर एक डांस देखना होगा, उसे समझना होगा। मोबाइल पे डांस वीडियोस तो आते थे, मगर वो लोग क्या बोल रहे हैं वो मैं समझ नहीं पाता था। साथ ही साथ किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना हो तो बोलचाल की भी दिक्कत आती थी। और तभी ये मेरे पास आया। और मुझे कानों कान खबर नहीं लगी। अच्छा, अब गुस्सा थूक भी दो अंजना। तो कब से चल रहा है ये? काफी दिनों से। ब्रह्मदत्त ने एक मेहनती और विजन वाले बच्चे की तरह बर्ताव किया। उसने सबसे पहले अपने आप को पहचाना और अपना गोल सेट किया। फिर उसने अंग्रेजी सीखने की और सॉफ्ट स्किल्स को जानने की ज़रूरत को समझा और फिर क्लास को आना शुरू किया। सर अगर मुझे सॉफ्ट स्किल से वाकिफ नहीं करते तो इतनी बड़ी कंपटीशन में हिस्सा लेने का मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ब्रह्म, अच्छा किया जो तू यहाँ आया, तभी जाके तू इतनी बड़ी कंपटीशन में आगे बढ़ पाया। इसी दौरान मैंने सीखा दीदी, भाषा जानने के साथ साथ कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेबल होना, कॉन्फिडेंट होना, ये कितना ज़रूरी है। इनकी बदौलत ही मैं इतना आगे बढ़ पाया। बिल्कुल सही, लेकिन साथ साथ हम तुम्हारी मेहनत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तुमने अपनी लगन, अपने आप पर के भरोसे की वजह से और अपनी मेहनत से ये मकाम हासिल किया है। तो चलो इसी बात पर सर का मुंह मीठा कर लो। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। और आप अपने इस बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड कर पाओगे, यानी कि बढ़ा पाओगे। हाँ, यही बात तो रूही भी बोल रही थी हमसे। अच्छा,
क्या कह रही थी रूही? यही कि अगर मैं अंग्रेजी सीखूंगा और नई स्किल सीखूंगा तो वो जो नया वाले स्टेडियम है वहाँ दुकान खोल पाऊंगा और मेरी चीज़ों को खरीदने लोगों का हजूम लग जाएगा। अंग्रेजी सीखूंगा तो लोगों से ढंग से बात कर पाऊंगा, बोलचाल बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा और फिर एक जगह पर 2 धंधे कर सकूंगा। बिल्कुल सही कह रही थी रूही। तो फिर क्या सोचा है इस बारे में आपने? किस बारे में? अब बात को घुमाओ मत बालू भाई, आपको अच्छे से पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बात तो ठीक कर रहे हो तुम दोनों, पर समझ नहीं आ रहा कि अब क्या जरूरत पड़ेगी इस पढ़ाई की। बालू भाई, एक बात अपनी कुर्ती से गांठ बांध कर रख लो, कोई भी ज्ञान किसी भी समय किसी भी उम्र में ले जाया नहीं होता। सही कह रहे हो, पर भैया थोड़ी झिझक तो होती है ना। इसी झिझक को निकालने का और आपके कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को बढ़ाने का तो काम होता है वहां पर। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, जिस तरीके से तुम और रूही बातें करते हो, अपने मुद्दों को रखते हो बिना डरे, सही और सटीक, उससे तो यही पता चल रहा है कि तुम लोगों में कितना बदलाव आया है जो तुम में पहले नहीं था। और ये बदलाव इसीलिए आया है क्योंकि तुम लोग क्लास जाने लगे और अपने आप में वो आत्मविश्वास और भरोसा पैदा कर सके। अब जब इतना सब मान रहे हो तो फिर देर किस बात की? क्लास कब ज्वाइन करोगे? अरे करेंगे भाई, तुम बस अपना इंटरव्यू अच्छे से देना। वो तो मैं दूंगा ही। अच्छा बालू भाई, क्यों ना हम एक फ्रेंडली बैट लगाएं, यानी कि मैत्रीपूर्ण शर्त। अगर इस बार मैं इंटरव्यू में अच्छा करता हूँ और मुझे नौकरी मिल जाती है तो आप बिना कुछ कहे पूछे हमारी क्लास ज्वाइन करोगे? और अगर इस बार भी मुझे नौकरी नहीं मिल पाई तो फिर आज के बाद आप और मैं इंग्लिश पर कोई बात नहीं करेंगे। अरे भैया तुम तो पीछे ही पड़ गए बिल्कुल। बात को गोल गोल मत घुमाओ बालू भाई, ये बोलो कि शर्त कबूल है या नहीं। कबूल है, अब जान छोड़ो हमारी तुम। अरे नहीं बालू भाई, हम तो बस ये चाहते हैं कि जिस बदलाव को हमने महसूस किया उसे आप भी करें। ज्ञान की नई राहों पर चलकर नए तरीके का आत्मविश्वास जगाएं और अपने इस बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। बिल्कुल, मैं जरूर चाहूंगा कि तुम्हारा इंटरव्यू एकदम सफल रहे और हम भी तुम्हारी तरह अंग्रेजी सीखें और तरक्की करें। ये हुई ना बात। अच्छा बल्लू भाई, अब मैं चलता हूँ। ओके भैया। भैया वो क्या कहते हैं, हाँ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बल्लू भाई। अच्छा युवराज, मे आई कम इन? Yes, please. Oh, have a seat. थैंक यू सर। Turning point आया रे, turning point आया रे, turning point आया रे, turning point आया रे। So you are Mr. युवराज। Yuvraj. Nice name. थैंक यू सर। So Mr. Yuvraj, tell me something about yourself. Sir, my name is Yuvraj. I'm basically from a small town of Bihar. I have completed my graduation. My hobbies are reading, swimming, and making friends. Oh, so you are a reading person. Then you must be knowing who wrote Kautilya's Arthashastra. Sir, now please don't ask me who wrote Pandit Nehru's autobiography.
You've got good sense of humor, my boy. Thank you, sir. Okay, let's talk business. You have done graduation, but your percentage seems to be on the lower side. Why is it so? Yes, sir. But sir, percentage can't be a criteria to judge somebody's efficiency. I assure you, sir, that I will give my 100% to the company, although I have got only 43%. Okay, I like your confidence. Now we will check your technical knowledge now. Okay. These are some balance sheets. Will you check and correct the problems? Okay, sir. Yes, sir. I don't find any problem with this balance sheet. Are you sure? Because my senior accountants told me they are full of mistakes. You can take your time and check it again. Sir, I checked it thoroughly. I respect their views, but I don't find any problem with the balance sheets.